आज बात करेंगे एम्बेडेड सिस्टम्स की। एम्बेडेड सिस्टम्स क्या हैं ये? एम्बेडेड सिस्टम कोई भी एक मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, उसका एक सब सिस्टम है, एक पार्ट है जिसका कोई डेडिकेटेड फंक्शन होता है। किसी एक बड़े पार्ट का एक छोटा पार्ट है जिसका एक काम है, लेकिन काम क्या है वो इस रियल टाइम कंप्यूटिंग कंस्ट्रेंट में बाधित है। मतलब उसका कंस्ट्रेंट है कि उसको रियल टाइम में जवाब देना है, उत्तर देना है और रिस्पॉन्स देना है। इस रियल टाइम तो हम काफ़ी डिटेल में देखेंगे आगे चल के। तो पूरे डिवाइस, जो एक डिवाइस है उसमें ये एम्बेड होता है। इसका नाम एम्बेडेड मतलब अंतर्निहित। इसका नाम ये बता रहा है किसी एक डिवाइस में ये एम्बेडेड है। मतलब एक तरीके से एक सब पार्ट है उसका। इसका खुद का हार्डवेयर है, मैकेनिकल पार्ट हो सकते हैं इसके। अब एम्बेडेड सिस्टम जो है आज की तारीख में बहुत सारे, बल्कि मैं कहूँगा मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस आर कंट्रोल्ड बाय एम्बेडेड सिस्टम्स। अगर आप बात करें 98% जो माइक्रो प्रोसेसर बनाए जा रहे हैं वो एम्बेडेड सिस्टम्स के लिए ही बनाए जा रहे हैं। तो इससे बड़ी बात और क्या होगी? एम्बेडेड सिस्टम्स कितना ज़रूरी है, कितना उपयोगी है और कितना प्रचलन में है, ये इसी से प्रतीत होता है। तो फिर से मैं इसके बारे में बताऊंगा कि एम्बेडेड सिस्टम एक स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है जो किसी डिवाइस के अंतर्गत काम करता है। ये हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी है और एक बड़े सिस्टम का एक कंपोनेंट कहलाया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, मैं इनको हाईलाइट करूंगा। ये बहुत एक छोटा सा पार्ट है। चाहे एयर कंडीशन की बात करें, फैक्स मशीन की बात करें, राउटर की बात करें या वीडियो गेम कंसोल की बात करें, हर जगह आपको एम्बेडेड सिस्टम मिलेगा। एम्बेडेड सिस्टम इज एवरीवेयर, यू टॉक अबाउट इट एंड यू हैव इट, हर जगह है ये। हिस्ट्री में देखेंगे कहाँ से शुरुआत कैसे हुई इसकी। 1930 और 40 में कंप्यूटर जो होते थे वो केवल एक टास्क करते थे, वो केवल एक काम किया करते थे। ऐसे नहीं आज के कंप्यूटर में सब कुछ होता है, लेकिन पहले केवल एक ही कंप्यूटर काम करता था। सबसे पहला रिकॉग्नाइजेबल जो एम्बेडेड सिस्टम था वो अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर था, जिसे एमआईटी के इंस्ट्रूमेंटेशन लेबोरेटरी में चार्ल्स स्टार्क ड्रेपर ने बनाया था। उसके बाद 1960 में फिर प्राइस थोड़ा सा कम हुआ और पावर और फंक्शनैलिटीज़ की बढ़ी। पहला माइक्रो प्रोसेसर जो कि इंटेल 4004 है, जो कि यहाँ पर है, दिखाना चाह रहा हूँ मैं उसको। ये कैलकुलेटर्स के लिए डिज़ाइन हुआ और बाकी और स्मॉल सिस्टम्स के लिए बनाया गया, और बट स्टिल रिक्वायर्ड मेनी एक्सटर्नल मेमोरी एंड सपोर्ट चिप्स। ये तो था, लेकिन इसको काफ़ी मेमोरी और सपोर्ट चिप्स की ज़रूरत पड़ी, लेकिन ये बहुत पहले की बात हो गई। फिर मिड 1980s में फिर इंटीग्रेशन शुरू हुआ, सब कुछ इंटीग्रेट कर दिया गया और मॉडर्न फॉर्म माइक्रो कंट्रोलर है जिसका काफ़ी वाइड स्प्रेड यूज़ है। अब सारे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आ गए वो आपके एक तरीके से एक जैसे ये देखिए एग्जांपल है, इसके अंदर आपको माइक्रो प्रोसेसर मिलेगा और माइक्रो प्रोसेसर क्या एम्बेडेड सिस्टम्स मिलेंगे। तो वो धीरे 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 कॉम्पैक्ट होने लगे, वो अपनी मेमोरी और अपना एक स्पेशलाइज कंप्यूटर सिस्टम खुद ही बन गया। वो कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे है, एक अगर एम्बेडेड सिस्टम है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है? सबसे पहला ये स्पेशल पर्पस। देखिए दो चार चीज़ें आपको लगेगा कि जब ये हम अंत तक पहुँचेंगे कि मैंने कई बार बोली है, लेकिन वो मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूँ कि आप उसको समझें कि असलियत में ये क्या अंतर है बाकी और सब सिस्टम से, बाकी और सिस्टम से। इसे दो चार बात समझिएगा। स्पेशल पर्पस है यानी कि इसको डिज़ाइन किया गया है किसी एक काम के लिए, बार बार करने के लिए। वॉशिंग मशीन देखिए, आप कपड़े डालिए, पानी डालिए, साबुन डालिए, अपने आप ही चलती रहेगी। लाइट चली जाएगी, फिर उसके बाद फ्री एक्टिवेट हो जाएगी। अगर पानी नहीं है तो क्या करना है, पानी है तो क्या करना है, कपड़े धुल गए तो क्या करना है, वार्म दबा दिया किसी ने, क्या करना है। ये सारी चीज़ें आपकी रिपीटेडली कंप्यूटेशन हो रहा है और स्पेशल पर्पस है जो केवल एक काम के लिए बनाया गया है। अगेन मैं एक बात कहूँगा, मल्टी फंक्शन है लेकिन केवल एक काम के लिए, सिंगल पर्पस। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक देखिए इसका, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है टाइटली कंस्ट्रेन।
ये टाइटली कंस्ट्रेंट्स का क्या तात्पर्य हुआ? ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसका जो परिधि है बिल्कुल टाइट है, ना इसके बाहर जा सकता है ना इसके बाहर जा सकता है, बस यहीं तक रह सकता है। कम कॉस्ट का होना चाहिए, सिंपल सिस्टम होना चाहिए, कम कंपोनेंट्स होने चाहिए, और सबसे बड़ी बात कि ये जो फंक्शंस परफॉर्म करें बहुत तेज़ बहुत फास्ट करना चाहिए, कम पावर लिए हुए। अगर ये सब नहीं है तो फिर तो ये नॉर्मल मेन फ्रेम्स हो गए और जो बड़े बड़े सिस्टम्स हैं वो हो जाएंगे। एम्बेडेड सिस्टम की कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है जिसके कारण वो एम्बेडेड सब सिस्टम में आता है, उस श्रेणी में आता है, वो जो आप ये देख रहे हैं मैं बता रहा हूँ आपको ये। इसके अलावा रिएक्टिव और रियल टाइम। अब ये रिएक्टिव और रियल टाइम क्या है? रिएक्टिव मतलब कंटिन्यूअली रिएक्ट टू एक्सटर्नल इवेंट्स, यानी कि जो एक्सटर्नल इवेंट आए उसके हिसाब से रिएक्ट करें, वही उस तरीके से आप प्रोग्राम करते हैं। अभी आगे देखेंगे, फॉर्मवेयर बताऊंगा आपको। और साथ में रियल टाइम। टाइम बहुत बड़ा मुद्दा है। इस टाइम के अंदर करना है तो इस टाइम के अंदर करना है, इससे बाहर नहीं जा सकते आप। अगर टाइम मुद्दा नहीं है तो फिर ये तो आम सिस्टम्स हो जाएंगे ना। एम्बेडेड सिस्टम मतलब रियल टाइम में काम करना है। चौथी कैरेक्टरिस्टिक देखिए, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कोएग्जिस्ट। The software written for embedded system is often called firmware। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं फर्मवेयर की बात करूंगा। तो एम्बेडेड सिस्टम्स के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं उसे हम फर्मवेयर के, ध्यान दीजिएगा, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, और जो सॉफ्टवेयर एम्बेडेड सिस्टम मतलब एम्बेडेड है वो आपके फर्मवेयर कहाँ स्टोर होते हैं? रीड ओनली मेमोरी में या फ्लैश मेमोरी चिप्स में। डिस्क ड्राइव में नहीं होते हैं, ये हार्डवायर्ड होते हैं। एक बार और कंपोनेंट्स के बारे में देख लें। एम्बेडेड सिस्टम्स के कंपोनेंट का क्या होते हैं? पहले एम्बेडेड हार्डवेयर होता है, इसमें माइक्रो कंट्रोलर होता है, साथ पेरिफेरल आईसी इंटीग्रेटेड चिप्स होती है इसमें। एम्बेडेड आरटीओएस यानी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारे जो इंटेलिजेंट डिवाइसेस हैं वो जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं अंदर उनके ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। डिवाइस ड्राइवर, ओएस और पेरिफेरल डिवाइसेस, उनके बीच में ग्लू का काम करता है, एक तरीके से इंटरफेस का काम करता है, उसे हम डिवाइस ड्राइवर करते हैं। जो भी डिवाइस आप कनेक्ट करोगे वो उसको ड्राइव करने के लिए डिवाइस ड्राइवर होता है, इस तरीके से समझिए इसको। फिर बात आती है आपकी कम्युनिकेशन स्टैक की। अब कम्युनिकेशन एक्सटर्नल वर्ल्ड से भी करना है, केवल एम्बेडेड सिस्टम अपने अपने में काम करे तो कैसे काम चलेगा? ये तो जो मेन सिस्टम उससे बात करना चाहिए और ओएस के ऊपर बैठेगा ये, तो यही यहाँ पर बताया गया है। एम्बेडेड एप्लीकेशन, जो प्री डिफाइंड जो सिंगल फंक्शन जो सिंगल ऑपरेशन है वो ये करेगा, उसे एम्बेडेड एप्लीकेशन कहते हैं। अब देखिए आप, ये एक एग्जांपल है, विकिपीडिया से लिया है मैंने। ये पिक्चर है इंटरनल एडीएसएल मॉडेम की या राउटर की, डिजिटल सब्सक्राइबर जो लाइन होती है उसके एग्जांपल है ये। और ये मॉडर्न एग्जांपल है बढ़िया एम्बेडेड सिस्टम का। अब देखिए इसमें माइक्रो प्रोसेसर, ये चौथा नंबर जो माइक्रो प्रोसेसर देखिए, ये 6 नंबर देखिए आप रैम, 7 नंबर देखिए मेमोरी। तो एक कंप्यूटर सिस्टम की तरह ही दिख रहा है, लेकिन इसका काम क्या है? इसका काम है केवल आपको मॉड्यूलेशन इस तरीके से कुछ काम कर रहा है इसका। अब इसका यूजुअल कंप्यूटर से डिफरेंस क्या है? अब एम्बेडेड सिस्टम में एक ही काम होता है, एक ही का प्रिस्क्राइब का है, और कंप्यूटर सिस्टम बहुत सारे काम करता है। लेकिन ये तो हमने बात कर ली, टाइम कंस्ट्रेंट और डेडलाइन जो है उसको फॉलो करना चाहिए आपके एम्बेडेड सिस्टम को। ठीक, अगर आपको कंप्यूटर को काम देंगे और आपने मान लीजिए कॉपी करने पे लगा दिया, पेन ड्राइव से भी कॉपी कर रहे हैं, हार्ड ड्राइव से भी कॉपी कर रहे हैं, लेकिन इसमें ये देखिए कि वो कितना टाइम ले रहा है, ये आपके हाथ में नहीं है ना। लेकिन यहाँ पर एम्बेडेड सिस्टम में टाइम की बड़ी कीमत है। टाइम जो आपने बताया है उतने में होना ही होना चाहिए, और जो मेमोरी है उसको बहुत ऑप्टिमल उपयोग होना चाहिए एम्बेडेड सिस्टम में। अब यहाँ देखिए एग्जीक्यूशन स्पीड, क्योंकि टाइम हमको मेंटेन करना है तो एग्जीक्यूशन स्पीड जो ऑप्टिमम होनी चाहिए, और जो सॉफ्टवेयर है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ये बड़ी कंट्रोल होनी चाहिए, पूरी तरीके से इसको थोड़ा टेस्ट करना है, क्योंकि हम इसको हार्डवायर कर रहे हैं। एक बार हार्डवायर कर दिया उसके बाद दोबारा नहीं इसको चेक कर, क्योंकि सॉफ्टवेयर में क्या है, आपको कोई प्रॉब्लम आती है, टेस्टिंग करते हैं, एरर आती है, तो उसको टाइप करके ठीक कर दीजिए। लेकिन हार्डवायर में कैसे करेंगे? वहाँ एरर आ गई तो फिर तो नुकसान ही हो गया, फिर दोबारा करना पड़ेगा और एफर्ट और टाइम बहुत लगता है उसमें। तो जो एरर्स हैं उसको दूर करना है, थोड़ी टेस्ट करना है।
अब आर के बारे में ज़रूर बात कर लें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एम्बेडेड सिस्टम का। अब आर प्रोग्रामिंग द प्रोसेसेस और इंस्ट्रक्शन सेट विद कंस्ट्रेंट ऑफ टाइम। देखिए, अब कंस्ट्रेंट ऑफ टाइम, आपको रिस्पॉन्स चाहिए, लेटेंसी कम चाहिए और डेडलाइंस वो करना है, मेंटेन करना है, तो इसीलिए उसको रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, आर। इसके लिए आप C++, जावा इस तरीके की लैंग्वेजेस इस्तेमाल कर सकते हैं, इस्तेमाल होती है इसमें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि एम्बेडेड प्रोग्रामिंग ऐसी होनी चाहिए ताकि जो मेमोरी है उसको ऑप्टिमाइज कर सकें। तो आर एक ऐसा ओएस है जिसका जो रिस्पॉन्स है वो टाइम कंट्रोल्ड है और जो इवेंट कंट्रोल प्रोसेसेस है बहुत ज़रूरी है लार्ज स्केल एम्बेडेड सिस्टम के लिए आर। तो आर कहाँ नेसेसरी होगा? सॉफ्टवेयर फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल स्केल एम्बेडेड सिस्टम यूज नो आर। जो स्मॉल स्केल आपके एम्बेडेड सिस्टम है, छोटे एम्बेडेड सिस्टम, उसके लिए आर की ज़रूरत नहीं है। ये तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ही आपको मिल जाते हैं, उसी में डाल दिए जाते हैं। स्मॉल स्केल जो आपके सिस्टम्स हैं, आर फंक्शन जो ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप सी की कोड से ही उसको या प्रोग्राम से उसको रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देते हैं, rather than using this memory allocation deallocation function of RTOS, क्या कर सकते हैं, सी के आप मैनो का फ्री फंक्शन यूज़ कर लीजिए और सॉफ्टवेयर ये जो आर है डायरेक्टली हैंडल कर सकते हैं इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। तो आर कब एसेंशियल है? जब आपके हार्डवेयर सोर्स कॉल आ रहे हैं इंटरप्ट के तौर पे, आपका इनपुट और आउटपुट मैनेजमेंट करना है, डिवाइसेस, फाइल, इवेंट बॉक्सेस, वहाँ आपको आर की ज़रूरत है। शेड्यूलिंग करनी है, रन करना है, टास्क को रोकना है, चलाना है, उसके लिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता है। तो कंक्लूजन में अगर आर की बात करें तो स्मॉल स्केल में ज़रूरत नहीं है, लेकिन जहाँ पर आपके मल्टीपल प्रोसेस आ जाते हैं, डिवाइस आ जाते हैं और जब उसकी शेड्यूलिंग करनी इंपॉर्टेंट हो जाती है तो आर की ज़रूरत पड़ती है आपको। यूज़र इंटरफेस की बात करते हैं। यूज़र इंटरफेस में क्या है कि अगर छोटा आपका एम्बेडेड सिस्टम है तो उसमें तो यूज़र इंटरफेस होता ही नहीं है, होना ज़रूरत भी नहीं है उसकी। लेकिन अगर आपका ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऐसा एप्लीकेशन है जहाँ पर आपको यूज़र इंटरफेस की ज़रूरत पड़ती है, फुल ग्रेड, जैसे PDS में देखिए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है, वहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ सकती है, वहाँ आप उसको उपयोग करिए। एम्बेडेड सिस्टम है तो एम्बेडेड हार्डवेयर भी है, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर भी है। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर के बारे में देख लेते हैं। ये होस्ट है, ये टारगेट सिस्टम है जहाँ पर ये सॉफ्टवेयर जाना है। तो C++ फाइल है आपके पास, असेंबली फाइल्स है, इनका क्रॉस कंपाइलेशन होता है, ऑब्जेक्ट फाइल बनती है, फिर इसकी लिंकिंग लोडिंग होती है, एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, और ये एक्सी जो है वो टारगेट सिस्टम पे चलती है। ये तरीका है इसका। चैलेंजेस क्या है? सबसे पहली चीज़ तो इंजीनियरिंग और डिज़ाइन बहुत प्रिसाइज होनी चाहिए, कॉस्ट कम होना चाहिए, हाई परफॉर्मेंस होना चाहिए, बहुत केयरफुली चिप्स का सिलेक्शन होना चाहिए, एफिशिएंसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। सारा जो चैलेंज है वो है आपको अफोर्डेबल, बहुत बढ़िया इंटीग्रेटेड डिवाइस जहाँ पर आपको सेफ्टी, सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी, अवेलेबिलिटी बिल्कुल क्या पुख्ता चाहिए, और साथ में भी ध्यान रखें कि कॉस्ट जो है लो होना चाहिए। एम्बेडेड एप्लीकेशंस एक बार और हम रिविजिट करते हैं क्योंकि ये सब आप यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ आपके सामने है, आपके नज़रों के सामने है। डिजिटल कैमरा है, प्रिंटर सूट है, आपका सेट टॉप बॉक्स है, DVD है, रिकॉर्डर स्वीट, सब में एम्बेडेड एप्लीकेशंस आपको मिलेंगे। एप्लीकेशन एरियाज़ देखिए, मैं ये ख़ासतौर पर इसलिए दर्शाना चाह रहा था, देखिए कितना वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये देखिए कितना वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है। कहने का मतलब हर जगह है, हर जगह आपको एम्बेडेड सिस्टम विद्यमान मिलेगा। तो एम्बेडेड सिस्टम तो कहीं ना कहीं आपको एनकाउंटर करेंगे, और खासतौर पर कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, इलेक्ट्रिकल वाले हैं आप, तो ज़रूर इसमें काम करेंगे आप, और आपको जानकारी बहुत ज़रूरी होनी चाहिए इसकी। क्योंकि कंक्लूजन में बात करते हैं कि एम्बेडेड सिस्टम अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ हैं इसमें, और आपका जो सिस्टम है, जो आपकी लाइफ है, उसको कंट्रोल करने में, उसको इजी बनाने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। जैसे माइक्रो प्रोसेसर छोटे और चीपर होने जा रहे हैं, बहुत और अच्छे माइक्रो प्रोसेसर्स उसमें स्मार्ट माइक्रो प्रोसेसर एम्बेड किए जा रहे हैं, और आपकी लाइफ और आसान बन रही है। होपफुली आपको आइडिया लग गया होगा थोड़ा बहुत एम्बेडेड सिस्टम का। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपकी।